नमस्कार। आइए सुनते हैं ममता कालिया द्वारा लिखी हुई कहानी बोलने वाली औरत। ये झाड़ू सीधी किसने खड़ी की? बीजी ने त्योरी चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया, इस तरह फिर कभी झाड़ू की तो? वे कहना चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देंगी, पर उन्हें पता था नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे भी हमेशा छोड़ू छोड़ू मुद्रा में रहती थी। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐंठकर जवाब दिया। क्यों रखी थी? तुझे इतना नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी रखने से घर में दलिद्र आता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है? यह तो मैंने कभी नहीं सुना। जाने कौन गांव की है तू? माँ के घर से कुछ भी तो सीख कर नहीं आई। काके का काम तो वैसे भी ढीला चल रहा है, तू और झाड़ू खड़ी रख, यह सीख है तेरी? मेरा ख्याल है झाड़ू गुसलखाने के बीचों बीच भीगती हुई पसरी हुई छोड़ देने से दलिद्र आ सकता है। तीलियां गल जाती हैं, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदी भी तो कितनी लगती है। आज तो मैंने माफ कर दिया, फिर कभी झाड़ू खड़ी की ना तो समझी। इस बात में कोई तुक नहीं बीजी, झाड़ू कैसे भी रखी जा सकती है। बीजी झुंझला गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की ले आया है काका। लाख बार कहा था इस कुदेसिन से ब्याह न कर, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने को बहुत सही और समझदार मानती हैं, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता। उसे हंसते देखकर बीजी का खून खौल गया। इसे तो बिल्कुल अकल नहीं। उन्होंने मीरा से कहा, बीजी चाय पिएंगी? शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीठ करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देना वे जरूरी नहीं समझती। वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है। शिखा ने चाय का गिलास उनके आगे रखा तो वे भड़क गईं। वैसे भी मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है, तू चाय पिला पिला कर मुझे मार डालना चाहती है। शिखा ने और बहस करना स्थगित किया और चाय का गिलास लेकर कमरे में चली गई। शिखा का शौहर कपिल अपने घर वालों से इन अर्थों से भिन्न था कि आमतौर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी। सबसे पहली बात यह थी कि वह उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसने परिवार और अपने परिवेश में देखी थी। शिखा का पूरा नाम दीप शिखा था, लेकिन कोई नाम पूछता तो महज वह नाम नहीं बताती। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीप शिखा नहीं अग्निशिखा हूं, वह कहती। अग्निशिखा की तरह ही वह हमेशा प्रज्वलित रहती, कभी किसी बात पर, कभी किसी सवाल पर। तब उसकी तेजी देखने लायक होती। उसकी वक्रता से प्रभावित होकर कपिल ने सोचा वह शिखा को पाकर रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह पिता के व्यवसाय में भी लगा था, इसलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। बिना किसी आडंबर, दहेज या नखरे के एक सादे समारोह में वे विवाह सूत्र में बंध गए। शिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई। तब उसे यह नहीं पता था कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग संसार हैं। एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की जरूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रधान जीवन जीना होता है। अपने घर की कारागृह में वे कैद रहती हैं। हर एक की दिनचर्या में अपनी अपनी तरह की समरसता रहती है। हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब। हर घर का एक ढर्रा है जिसमें आपको फिट होना है। कुछ औरतें इस ऊब पर श्रृंगार का मुलम्मा चढ़ा लेती हैं, पर उनके श्रृंगार में भी एक रास्ता रहती है। शिखा अंदाज लगाती सामने वाले घर की नीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी, और प्रायः उसका अंदाज ठीक निकलता। यही हाल लिपस्टिक के रंग और बालों के स्टाइल का था। दुख की बात यही थी कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद की कोई चेतना नहीं थी। वे रोज सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, मालियों, कुत्तों के साथ घरों में छोड़ दी जाती अपना दिन तमाम करने के लिए। वही लंच पर पति का इंतजार, टीवी पर बेमतलब कार्यक्रमों का देखना और घर भर के नाश्ते खाने, नखरों की नोक पलक संवारना। चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना, दोपहर को सोना, सजे हुए घर को और सजाना, सास की जी हुजूरी करना और अंत में रात को एक जड़ नींद में लुढ़क जाना। कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज की। तेरी बीवी तो अपने को बड़ी चतुर समझती है, अपने आगे किसी के चलने नहीं देती, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती है। कपिल को गुस्सा आया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए, खास तौर पर मां के आगे।
इसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मंच समझ रखा है और मां को प्रतिपक्ष का वक्ता। उसने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से बहस नहीं करेगी। उल्टी खोपड़ी की है बिल्कुल, वो समझ ही नहीं सकती। मां ने मुंह बिचकाया। रात उसने कमरे में शिखा से कहा, तुम मां से क्यों उलझती रहती हो दिन भर? इस बात का विलोम भी उतना ही सच है। हम विलोम अनुलोम में बात नहीं कर रहे हैं। एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी होगी, गलत बातों की भी। मां की कोई बात गलत नहीं होती। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। कपिल तैश में आ गया। तुमने मां को इम्परफेक्ट कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमेशा ज्यादा बोल जाती हो और गलत भी। तुम मेरी आवाज बंद करना चाहते हो? मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। शिखा अंदर तक जल गई इस उत्तर से, क्योंकि यह उत्तर हजार नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों की क्लिप से दबाया और सोचा, अब वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहां तक कि ये सब उसकी आवाज को तरस जाएंगे। लेकिन यह निश्चय उससे निभ न पाता। बहुत जल्द कोई न कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती और एक बार फिर बदतमीज और बदजुबान कहलाई जाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता घर में जैसे टॉयलेट होता है, ऐसे एक कॉकलेट भी होना चाहिए, जहां खड़े होकर वो अपना गुबार निकाल ले, जंजीर खींचकर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा से बाहर आ जाए। उसे यह भी बड़ा अजीब लगता है कि वह लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें इसके इस भारी भरकम शब्दकोश की जरूरत ही नहीं है। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ 2 शब्दों की दरकार थी, जी और हाँ जी। कल छोले बनेंगे? जी, छोले बनेंगे। पाजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए? हाँ जी, पाजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए। उसने अपने जैसी कई स्त्रियों से बात करके देखा। सब में अपने घरवार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे तो ये ऐसे हैं, हमारे तो ये वैसे हैं, जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लव कुश की जोड़ी हैं। हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो ही मत। शिखा को लगता उसी में शायद कोई कमी है, जो वह इस तरह संतोष में लबालब भरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं अलाप सकती। रातों को बिस्तर में पड़े पड़े वह देर तक सोती नहीं, सोचती रहती उसकी नियति क्या है। न जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसने जिंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी। कितना अजीब होता है कि 2 लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए करीब आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कद्र करते हों, महज इसलिए टकराएं क्योंकि अब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे हैं। यह खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी। उनकी जिंदगी का रूटीन या ढर्रा उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अल सुबह वह कॉकवेल की तरह पहली कर्कश ध्वनि के साथ जग जाता और रात 12 के टन टन घंटे के साथ सोता। बीजी घर में इस रूटीन की चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सी भी देर सवेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शिखा जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुंह धो कपड़े बदलकर एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता। यह आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं घर चलता है? ससुर जी सीखा हुआ मुहावरा टिका देते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह। हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़ू झाड़न पोछे का रोजाना मचा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब कागज और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर के कामों में उसकी मदद करता। बीजी उसे टोक देती, ये औरतों वाले काम करता तू अच्छा लगता है? तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लगातार ठोंक पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती है, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वे परिवार का संचालन बढ़िया कर रही हैं। वे बेटे से कहती, तू फिक्र मत कर, थोड़े दिनों में मैं इसे ऐन पटरी पर ले आऊंगी। पटरी पर शिखा तब भी नहीं आई। अब 2 बच्चों की मां हो गई। बस इतना भर हुआ कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की तरफ कर लिया।
बच्चे अभी कई सवालों के जवाब देने लायक समझदार नहीं हुए थे, बल्कि लाड़ प्यार में दोनों के अंदर एक तर्कातीत तुनक मिजाजी आ बैठी थी। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनते, आपस में मारपीट करते और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगाकर सो जाते। कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता। अकेली शिखा घर की कारागृह में कैद घटनाहीन दिन बिताती रहती। वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नजर डालती और घबरा जाती। क्या उसे वापस अग्निशिखा की बजाय दीप शिखा बनकर ही रहना होगा? मध्यम और मधुर मधुर जलना होगा? वह क्या करे अगर उसके अंदर तेल की जगह लावा भरा पड़ा है? उसे लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन को कहीं घूमने चलें? कहाँ? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वहां हमें कौन जानता है फिजूल में एक नई जगह जाकर फंसना। वहां देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीजें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब चीजें यहाँ भी मिलती हैं। सारी दुनिया का दर्शन जब टीवी पर हो जाता है तो वहां जाने में क्या तुक है? तुक के सहारे दिन कब तक बिताएंगे? बच्चों ने इस बात का मजाक बना लिया। कल को तुम कहोगी अंडमान चलो घूमेंगे, इसका मतलब हम अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े पड़े एक दिन दरख्त बन जाएंगे। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे भी हार्मोन बदल रहे हैं। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बनता जा रहा है। इन उजूल फजूल बातों में क्या रखा है? शिखा याद करती वे प्यार के दिन जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही कितना औसत निकला। वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी। बच्चों ने बात दादी तक पहुंचा दी। बीजी एकदम भड़क गईं। अपना काम धंधा छोड़कर काका जयपुर जाएगा? क्यों? बीबी को सैर कराने? एक हम थे, कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा। और अब जो आप तीर्थ के बहाने घूमने जाती हैं वह? शिखा से नहीं रहा गया। तीर्थ को तू घूमना कहती है? इतनी खराब जुबान पाई है तूने। कैसे गुजारा होगा तेरी गृहस्थी का? काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगाने वाला, तो ये लोग उसे मेरे मुंह पर जड़कर चाबी सेफ में डाल देते। शिखा ने सोचा, सच ऐसे कब तक चलेगा जीवन? बच्चे शहजादों की तरह बर्ताव करते। नाश्ता करने के बाद जूठी प्लेटें कमरे में पड़ी रहती मेज पर। शिखा चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं चल रही है? जाओ अपने जूठे बर्तन रसोई में रख कर आओ। नहीं रखेंगे क्या कर लोगी? बड़ा बेटा हिमाकत से कहता। ना चाहते हुए भी शिखा मार बैठती उसे। एक दिन बेटे ने पलटकर उसे मार दिया। हल्के हाथ से नहीं, भरपूर घूंसा मुंह पर। होठ के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथड़ा हो गया। शिखा सन्न रह गई। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा। बीजी एक दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती हो, इसी से दूसरे का खून खौलता है। शुरू में जैसी तूने ट्रेनिंग दी वैसा वह बना है। ये तो बचपन से सिखाने वाली बातें हैं। फिर तू बर्तन उठा देती तो क्या घिस जाता? उन्हीं के शब्द शिखा के मुंह से निकल गए। अगर ये रख देता तो इसका क्या घिस जाता? बदतमीज कहीं की, बड़ों से बात करने की अकल नहीं है, बीजी ने कहा। ससुर ने सारी घटना सुनकर फिर 194 का एक मुहावरा टिका दिया, एज यू सो शैल यू रीप। कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही हो। शिकार तो मैं हूं, तुम सब शिकारी हो। शिखा कहना चाहती थी पर जबड़ा एकदम जाम था। होठ अब तक सूज गया था। शिखा ने पाया परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह अपनी शक्ल खो बैठी है वरन अभिव्यक्ति भी। उसे लगा वह ठूंस ले अपने मुंह में कपड़ा या सी डाले इसे लोहे के तार से। उसके शरीर से कहीं कोई आवाज न निकले, बस उसके हाथ पांव परिवार के काम आते रहें। ना निकले इस वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खलवलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दें, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, खौलते और खदकते। जब मृत्यु के बाद उसकी चीर फाड़ होगी तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती इबारत बन जाएंगे। उसके फेफड़ों से, गले की नली से, अंतड़ियों से चिपके हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे, नुकीले, कटीले,
जहरीले असहमति के अग्रलेख बनकर छा जाएंगे घर भर पर। अगर वह इन्हें लिख दे तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाए। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी द्वारा लिखी हुई कहानी बोलने वाली औरत। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।